अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयद शानुर खादरी आपका मेज़बान। व्यूवर्स, BBN वायरल न्यूज़ चैनल के 19 जनवरी 2022 वेडनेसडे बरोज़ चारशंबा के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मकदम करता हूँ। आइए आज की कुछ ताज़ा खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। यूपी इंतखाबात में टिकट्स के बंटवारे को लेकर आज मरकजी वजीर राजनाथ सिंह के हमरा तवक्को है कि मुनक्किद होगा खुसूसी जायज़ा इजलास। मुंबई नेवल डॉक यार्ड में वाक़े इंडियन नेवी के INS रणवीर में धमाका, 3 हलाक 11 एहलकार हुए जख्मी। रियासत तेलंगाना में 2447 पॉजिटिव केसेस हुए दर्ज, 2 मुतासरीन की मौत। 2295 मुतासरीन की सेहतियाबी के बाद किए गए दवाखानों से डिस्चार्ज। GHMC हुदूद में 1112 पॉजिटिव केसेस हुए दर्ज। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। आइए आगे बढ़ते हैं मज़ीद तफसीली खबरों की जानिब। उत्तर प्रदेश में इंतखाबी सरगर्मियाँ उरूज पर हैं और BJP कायदीन अपने अपने असर रसूख के साथ पार्टी टिकट के हुसूल में मसरूफ़ हैं। जहां एक तरफ साबिक़ अरकान असम्बली को टिकट नहीं दिया गया तो वो नाराज़ हैं, वहीं टिकट पाने वाले उम्मीदवार खुश हैं। इन हालात में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में टिकट्स के बंटवारे को लेकर उम्मीदवारों में काफ़ी तशवीश पाई जाती है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ मौक़ों पर इजलास मुनक्किद किए गए। ताहम आज तवक्को है कि सेंट्रल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के हमरा पार्टी टिकट्स की तकसीम के सिलसिले में खुसूसी जायज़ा इजलास मुनक्किद होगा। बता दें कि लखनऊ में कुल 9 सीटें हैं, जिनमें लखनऊ कैंट और सरोजनी नगर सीट पर कई एक उम्मीदवार दावेदारी पेश करने के आसार हैं, जबकि लखनऊ में 23 फरवरी के चौथे इंतखाबी मरहले में वोटिंग मुकर्रर है। चुनांचे मरकज़ी क़यादत ने लखनऊ से राजनाथ सिंह की क़यादत में उम्मीदवारों का इंतखाब अमल में लाने की फिराक में है। वाज़ेह रहे कि राजनाथ सिंह इसी हल्के पार्लियामेंट की नुमाइंदगी करते हैं। चुनांचे लखनऊ की 9 सीटों के लिए राजनाथ सिंह से टिकट की तकसीम के सिलसिले में तबादले ख्याल और मुशावरत करते हुए हतमी फ़ैसला लिया जाएगा। इंडियन नेवी की इत्तला के मुताबिक मुंबई नेवल डॉक यार्ड में वाक़े इंडियन नेवी की INS रणवीर में धमाके का वाक़या पेश आया। धमाके में नेवी के 3 एहलकारों की मौत जबकि 11 एहलकारों के ज़ख्मी होने की खबर है। इतलात के मुताबिक ज़ख्मी एहलकारों को करीब में वाक़े दवाखाना मुंतकिल किया गया। चुनांचे इस सिलसिले में तहक़ीक़ात का हुक्म भी दिए जाने की भी इत्तला है। यहाँ एक बात काबिल ज़िक्र है कि INS रणवीर समंदर में इंटरनेशनल बॉर्डर्स की निगरानी की खिदमत पर मामूर है। तेलंगाना के एग्रीकल्चर मिनिस्टर संगिरेड्डी निरंजन रेड्डी ने हनमकुंडा, भोपाल, पल्ली व दीगर इलाके जात का दौरा किया। वाज़ेह है कि गुज़श्ता रोज़ हुई गैर मौसमी बारिश की वजह कई मुकामात पर खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुँचा। रियासती वज़ीर ज़राअत के हमरा वज़ीर सिविल सप्लाईज़ मिस्टर एर्राबल्ली दयाकर राव, मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदार भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने परकाल, नरीकोड़ा, रेगोंडा मंडल के खेतों में तबाहशुदा फसलों का मुशाहिदा किया, मुतासरा किसानों से बातचीत की, फसलों को हुए नुकसानात की तफसीलात से वाकिफियत हासिल की। मुतासरा किसानों ने रियासती वज़ीर को तबाहशुदा फसलों के बाक़ियात बताते हुए इंसाफ का मुतालबा किया। इस दौरान रियासती वज़रा ने मुस्तहसन इक़दामात का तयक़्क़ुन दिया। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के डायरेक्टर महकमे सेहत की जानिब से 18 जनवरी शाम 5 बजे जारी करदा कोविड-19 बुलेटिन के मुताबिक रियासत भर में 2983 पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए, जो गुज़िश्ता रोज़ की बनिस्बत कुछ इजाफा हैं, और 2 मुतासरीन की मौत वाक़ई हुई। इस दौरान हौसला अफजा बात ये रही कि 2706 मुतासरीन की सेहतियाबी के बाद उन्हें मुख्तलिफ दवाखानों से डिस्चार्ज भी कर दिया गया, जबकि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हुदूद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पॉजिटिव केसेस में कुछ इजाफा होकर यह तादाद 1206 दर्ज की गई। कोरोना की तीसरी लहर की वबा के कहर के दौरान अवाम उन्नास को चाहिए कि वो कोविड गाइडलाइंस पर अमल करें, समाजी फासले को बरकरार रखें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल लाजिम कर लें, किसी से भी हाथ न मिलाएं, मुरव्वतन हाथ मिलाने के बाद दोनों हाथों को सैनिटाइज ज़रूर कर लें, हर हाल में मास्क लगाए रखें, पब्लिक प्लेसेस इज्तिमात में जाने से हत्तल इम्कान गुरेज करें ताकि कोरोना से मुतासिर होने से न सिर्फ खुद महफूज रहें बल्कि दीगर को भी इन्फेक्शन से महफूज रखा जा सके। रियासत तेलंगाना में कोरोना के मनहूस वबा की इब्तिदा से अब तक 4062 मुतासरीन की अमवात रिकॉर्ड की गई। रियासत में कोविड-19 के मुतासरीन की कुल तादाद में इजाफा होकर यह तादाद 7,14,639 हो गई। वहीं रियासत में
एक्टिव केसेस की तादाद का आंकड़ा तकरीबन 22,472 रिकॉर्ड किया गया, जिनका मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज किया जा रहा है। तेलंगाना के महकमे सेहत की जानिब से 1,07,904 सैंपल्स का टेस्ट किया गया, जिनमें से 13,895 टेस्टों की रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। तेलंगाना के दीगर अजला आदिलाबाद में 25, भद्राद्री कोत्तागुड़म में 65, जीएचएमसी में 1,206, जगतियाल में 31, जंगांव में 22, जयशंकर भूपालपल्ली में 15, जोगुलंबा गढ़वाल में 26, कामारेड्डी में 27, करीमनगर में 46, खम्मम में 77, कोमरम भीम आसिफाबाद में 17, महबूब नगर में 47, महबूबाबाद में 42, मंचरियाल में 75, मेदक में 34, मेडचल मलकाजगिरी में 259, मुलुगु में 9, नागर कर्नूल में 34, नलगुंडा में 61, नारायणपेट में 17, निर्मल में 18, निज़ामाबाद में 76, पेदापल्ली में 81, राजनाथ सिरसिल्ला में 21, रंगारेड्डी में 227, संगारेड्डी में 96, सिद्दीपेट में 31, सूर्यापेट में 36, विकाराबाद में 50, वनपर्ती में 22, वरंगल रूरल में 26, हनमकुंडा में 118 और ज़िले यादाद्री भुवनगिर में 46 पॉजिटिव केसेस का इंदराज अमल में आया। वबा की संगीन सूरत हाल में अवाम कोविड की मंदरजा वाला गाइडलाइंस को अपनी अव्वलीन तरजीह जाने ताकि कोरोना की वबा से महफूज रहा जा सके। जनरल सेक्रेटरी मजलिस व रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी की सदारत में अदबी जायज़े इजलास व मुशायरे का इनेकाद अमल में आया। तकरीब में सैयद अहमद पाशा खादरी ने किताब और ऐवान अहमद का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस दौरान उनकी तहनीत की गई। तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से प्रोफेसर मसूद अहमद और एजाज़ी सेक्रेटरी मेस्को डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन, डॉक्टर हैदर खान, डॉक्टर आसिफ अली, रूबी न्यूज़, मोहम्मद अकील खादरी, मोहम्मद मुतरुद्दीन के अलावा सामीन की कसीर तादाद मौजूद थी। मुशायरे में नामवर शोरा ने अपना कलाम पेश किया और दाद तहसीन हासिल की। इस मौके पर सैयद अहमद पाशा खादरी ने चुनिंदा शख्सियात की तहनीत शालपोशी गुलपोशी की मोमेंटो हवाले किया। इस मौके पर सामीन और नाज़रीन की कसीर तादाद मौजूद थी। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर इंचार्ज हल्का असम्बली राजनगर व कंटेस्टेड एमएलए मिर्ज़ा अहमद बेग ने शास्त्रीपुरम डिवीज़न कारपोरेटर मोहम्मद मुबीन के हमरा टीएसएस पीडीसीएल के डायरेक्टर ऑपरेशन श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात की। इलेक्ट्रिसिटी के तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ तफसीली मालूमात हासिल की, तबादला ख्याल किया, ज़रूरी मशवरे दिए और उनकी जल्द तकमील पर जोर दिया। वहीं मुख्तलिफ मकामात पर ज़रूरियात के मुताबिक इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर्स, केबलिंग, खंभों और स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब की तलकीन की। इसके अलावा बिना किसी खलल इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को यकीनी बनाने, रास्ते में हायल केबल्स और खंभों को हटाने, खलल से पाक बनाए रखने पर जोर दिया। इस मौके पर उनके हमरा दीगर भी मौजूद थे। जनरल सेक्रेटरी मजलिस व रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने रैन बाज़ार डिवीज़न कारपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन के हमरा जफ़र रोड व दीगर मुख्तलिफ महलजात का पैदल दौरा करते हुए मसाइल का जायज़ा लिया। आवाम से फ़र्दन मुलाकात करते हुए दरपेश मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की। शिकायत की समाअत के बाद मुताल्लिक़ा महकमेजात के अहदेदारों को जल्द से जल्द यकसुई की हिदायत दी ताकि मसाइल के हल के ज़रिए राहत पहुँचाई जा सके। दौरे में सदर इब्तदाई मोतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हल्का असम्बली कारवान के लंगर हाउस डिवीज़न कारपोरेटर मोहम्मद वजीउज़्ज़मा सिद्दीकी मजलिसी क़यादत में अवाई मसाइल के हल में हमातन गोश मसरूफ़ है। इसी पर अमल करते हुए सादगली, दरगाह शरीफ व दीगर मोहल्लेजात में ड्रेन लाइन, कचरा, मलबे, कीचड़ की सफाई के काम अंजाम दिलवाए ताकि अवाम को दरपेश ड्रेन लाइन से उबलते गंदे पानी से नजात दिलाई जा सके। इस मौके पर हाजी खान के अलावा मुतल्लिक़ा महकमे का अमला मौजूद था। बादेपल्ली इब्तदाई ज़रई इमदादी बाहिमी सोसाइटी के सदर मिस्टर सुदर्शन गॉडसे ने ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। वो गुज़िश्ता दिनों अमरीकी दौरे पर थे। उनकी वापसी पर डायरेक्टर्स ने इब्तदाई ज़रई इमदाद बाहिमी सोसाइटी प्रेसिडेंट सुदर्शन गौड़ की तहनीत शालपोशी गुलपोशी की। तक़रीब तहनीत में डिप्टी चेयरमैन सुधाकर रेड्डी, सीईओ यादगिरी, डायरेक्टर्स जीवन गोंडापा, नरसिम्हा रेड्डी, लक्ष्मम्मा, रामकृष्णा रेड्डी, मंगम्मा, ए राम, माइनॉरिटी रेटिंग कमेटी डायरेक्टर अब्दुल अलीम के अलावा स्टाफ मौजूद था। मजलिसी क़यादत इंचार्ज हल्का असम्बली राजनगर और कंटेस्टेड एमएलए मिर्ज़ा अहमद बेग की निगरानी में सुलेमान नगर डिवीज़न कारपोरेटर
محمد نواز الدین نے ڈویژن کے مختلف محلجات کی سڑکوں پر پیچ ورک کروایا۔ کافی عرصے سے ڈویژن کے مختلف سڑکوں پر گڑھوں کی وجہ مقامی عوام اور گاڑی رانوں کو کئی ایک مسائل دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، جس کا سخت نوٹ لیتے ہوئے پیچ ورک کے کام انجام دلوائے۔ ویورز، بی بی این وائرل کے اسپیشل نیوز بلیٹن کا اختتام ہوا۔ مجھے اجازت دیجیے، مزید مقامی قومی تازہ خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بی بی این وائرل نیوز چینل۔ ناظرین، بی بی این وائرل کے نیوز چینل کے اسپیشل نیوز بلیٹن پر کامنٹس کر ہماری ادنا سی کوششوں کی سپورٹ کیجیے تاکہ ہمت و حوصلہ افزائی یوں ہی برقرار رہیں۔ وہیں ناظرین، اپنے مفید اور قیمتی مشوروں کامنٹس ضرور کیجیے تاکہ متعلقہ محکمہ جات کے عہدیداروں کے لیے مفید ثابت ہوں، جس سے شہر کے مسائل کا جلد از جلد ممکنہ طور پر سدباب ہو سکے۔ ویورز، آپ سے التماس ہے کہ آپ نیوز بلیٹن پر کامنٹس اور شیئر کرنا برائے مہربانی نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔